Hello, my dear students. I am class 10th and study math book टर्म 2 के सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम 9th पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे, पार्ट 9th में सॉल्व करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में लगातार आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दें, ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल क्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल क्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? कहता है कि आई शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपको बताया गया। फाइन क्या करना है? ए डी फाइन क्या करना है? बी ई और फाइन क्या करना है? सी एफ। क्लियर है? आगे देखें, लेट बी फाइन करना है तो सबसे पहले लेते हैं लेट बी ए डी एक्स। क्लियर है? लेट बी डी बी वाई। क्लियर है? लेट सी एफ क्या जेड। क्लियर है? आप देखें, लेट ए डी इक्वल एक्स, लेट डी बी कह रहा है ना, बी ई, तो बी ई वाई एंड सी एफ जेड। ध्यान दे रहे हैं? क्लियर है? आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है, आप देख रहे हैं ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। क्या है? सर्कल जो है इस ट्रायंगल पर डी ई और एफ पर क्या कर रही है? मिट कर रही है। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट पॉइंट हो गया। क्या हो गया? टेंजेंट पॉइंट। क्लियर है? और ए सी बी जो है क्या हो गया? क्या हो गया? पॉइंट हो गया। कैसा पॉइंट? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो आप जानते हैं जब एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, चूंकि ये सर्कल है, तो सर्कल पर जो टेंजेंट का लेंथ होता है बाय एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होता है? इक्वल होता है। मीन यह इक्वल जो है किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा। यह इक्वल जो है इसके हो जाएगा और ये इक्वल, ध्यान दें, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके हो गया। पॉइंट समझिएगा। फर्स्ट इसके इक्वल हो गया, सेकंड वाले के इक्वल हो गया और थर्ड वाले के इक्वल हो गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट्स है। क्या है? टेंजेंट्स है। और एक पॉइंट से, ये चूंकि क्या है? टेंजेंट पॉइंट है, ये आपका क्या है? इंटीरियर पॉइंट से मिट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो आते हैं दिस पॉइंट, मान लें जैसा आप माने हैं ए डी इक्वल ए एफ। ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है? अकॉर्डिंग टू फिगर ए डी इक्वल क्या? ए एफ इक्वल क्या? मान लें एक्स। क्या है? लेट बी एक्स। हो गया। क्लियर है? आते हैं बी डी। क्या है? बी डी इक्वल क्या? बी ई, क्योंकि ए इसके इक्वल है। क्लियर है? होता है ना? ये भी जान लें क्योंकि सर्कल का ये क्या है? ये टेंजेंट है, तो ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और फर्स्ट इक्वल मीन्स क्या? फर्स्ट डैश के इक्वल होगा। ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इक्वल और ए साइड इक्वल। क्लियर है? तो उसी तरह से बी डी बराबर, ध्यान दें, बी डी क्या होगा? बी ई के इक्वल होगा। बी ई के इक्वल क्या माने हैं आप? लेट बी वाई। क्लियर है?
आगे देखें सी एफ जो है सी ई के बराबर है, सी एफ इक्वल सी ई इक्वल क्या माने हैं जेड, एक्स वाई जेड। क्लियर है? जब एक्स वाई जेड आप क्या किए हो गया आपका। क्लियर है? आप देखें ये मान लें क्या है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इतना तो मान लिया आप। क्लियर है? आप देखें कह रहा है कि ए बी, ध्यान दें ए बी क्या है, ए बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, माने ए डी प्लस डी बी। ध्यान दें ए डी प्लस डी बी इक्वल ए बी। देख रहे हैं ना, ए डी प्लस डी बी या बी डी इक्वल क्या ए बी पूरा। क्लियर है? सो दैट ए डी प्लस डी बी, ध्यान दें ए डी क्या है एक्स है और बी डी क्या है वाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल ए बी की वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है, ए बी इक्वल क्या, ए बी इक्वल क्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख रहे 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 8 हो गया, 8 क्या इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आगे आते हैं इसमें आप देख रहे हैं बी, देखिए बी ई प्लस सी ई, बी ई प्लस ई सी क्या है 10 है। आगे देखें यह जब जेड है तो ये भी क्या होगा जेड होगा। ध्यान दें ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। क्लियर है? ये भी एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये जेड है तो ये भी जेड होगा। क्लियर है? जेड। अब देखें एक्स प्लस वाई इक्वल, अब आते हैं दूसरे में बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी बराबर क्या बी सी, बी सी। ध्यान दें बी ई क्या है वाई है और सी ई क्या है जेड है, तो वाई प्लस जेड इक्वल बी सी क्या है 10 सेंटीमीटर। ये कौन सा इक्वेशन हो गया दूसरा। क्यों कि बी देखें यहाँ ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर क्या है गिवन है, और यहाँ क्या है बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर गिवन है। आगे आते हैं सी एफ और क्या ए एफ, तो ए एफ प्लस क्या एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल क्या है भाई ए सी या सी ए। ध्यान दें ए एफ की वैल्यू क्या है एक्स है प्लस एफ सी की वैल्यू क्या है जेड है इक्वल सी ए की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। ये क्या है गिवन है सी ए इक्वल क्या 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको ना फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फिगर यू गॉट x प्लस वाई इक्वल 8 फर्स्ट इक्वेशन, y प्लस जेड इक्वल 10 सेकेंड इक्वेशन और x प्लस जेड इक्वल 12 थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं ऑन एडिंग, ध्यान दें ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, माने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है? आगे करते हैं, आए देखें x प्लस वाई, ध्यान दें x प्लस वाई प्लस
वाई प्लस जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल 8 प्लस 10 प्लस 12। क्लियर है? आगे देखें, ये x प्लस वाई और ये ऑन एडिंग की इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ध्यान दें, ये x है और x है, मीन्स क्या, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल क्या, 10 8 18 और 12 क्या होगा, 30। क्या हो गया, 30 ऐड कर ले, 10 12 22 और 8 ऐड करेंगे क्या होगा, 30। क्लियर है? अब इस तरह 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल 30। क्लियर है? अब देखिए 2 सब में है, तो टेक कॉमन 2 ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लें, आप जान भी रहे हैं। क्लियर है? तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाए यहां पे, 2 क्या हो गया, कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 30, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 30/2 इक्वल क्या, 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या, 15। ये आपका ये थर्ड तक तो आया है, मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? अब करते हैं पुटिंग x प्लस वाई, ध्यान दें, या जो भी लिखना है, पुटिंग y प्लस जेड बराबर 10, पुटिंग y प्लस जेड, देखें y प्लस जेड इक्वल 10, y प्लस जेड इक्वल 10 इन इक्वेशन फोर्थ। क्लियर है? इन इक्वेशन फोर्थ आए x प्लस क्या है, 10 इक्वल 15, x इक्वल 15 माइनस 10 ट्रांसफर माइनस हो जाएगा, x इक्वल 5। ये x इक्वल 5 सेंटीमीटर, ध्यान दें, x इक्वल 5 सेंटीमीटर जो है, ये x की वैल्यू हो गया, इसकी वैल्यू हो गया। क्लियर है? आगे आते हैं, ऑन पुटिंग z प्लस x, ध्यान दें, ऑन पुटिंग ये बता दें क्या, वेरी गुड। तो इस तरह से आप देखें, ये तो गलत काम कर हो गया, x इक्वल 5 सेंटीमीटर। अगला क्या है आपका, पुटिंग ध्यान दें, पुटिंग x प्लस जेड इक्वल 12 इन इक्वेशन फोर्थ, x प्लस जेड इक्वल 12 इन इक्वेशन फोर्थ। आए, इक्वेशन फोर्थ क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 15। आगे देखें, ये x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल 15 ऐसे राइट कर सकते हैं। और x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 12 प्लस वाई इक्वल 15, वाई इक्वल 15 माइनस 12
15 माइनस 12 इक्वल क्या, 3 सेंटीमीटर। आगे आते हैं, पुटिंग z प्लस वाई, देखें x प्लस वाई, पुटिंग x प्लस वाई इक्वल 8 इन इक्वेशन 4, x प्लस वाई इक्वल 8 इन इक्वेशन 4। आगे करते हैं, ध्यान दें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 15। तो x प्लस वाई क्या है भाई, 8 है, प्लस जेड इक्वल 15, तो z इक्वल 15 माइनस 8, z इक्वल 7 सेंटीमीटर। इस तरह से जो z की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि हमारा AD, ध्यान दें AD क्या है, x है, तो AD इक्वल, ध्यान दें AD यहां देख लें, हो गया, यहां से आप क्लियर है। आगे आए, AD इक्वल x है, x की वैल्यू क्या है ये ध्यान दें, 5 सेंटीमीटर, तो AD इक्वल क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। AD x की वैल्यू क्या है, x या AD ऐसे कर सकते हैं, x AD इक्वल क्या, 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, y ध्यान दें, y जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, ये देखें y क्या है, 3 सेंटीमीटर। y की वैल्यू क्या है, BE, ध्यान दें BE, तो BE मीन्स y इक्वल क्या, y इक्वल क्या आया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है CF मीन्स क्या, Z, CF क्या है, Z है, तो CF की वैल्यू क्या आई, ध्यान दें 7, क्या 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप AD इक्वल क्या, 5 सेंटीमीटर, Y इक्वल क्या, इसका वैल्यू क्या 3 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू क्या 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ADB और CF की वैल्यू क्या हुई, फाइंड हुई। क्लियर है, समझ में आया हुआ, कुछ नहीं है, इसका वैल्यू निकाल लें, लेट x y z मान लें। आप जान रहे हैं कि A इक्वल A है, A इक्वल A है और A इक्वल A, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल है। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से जो साइड होता है क्या होता है, इक्वल होता है, टेंजेंट चुकी है, इसलिए इसके बराबर, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, you got your answer according to question. AD equal 5 centimeter, B equal 3 centimeter and CF equal 7 centimeter, ये फाइंड करना था। क्लियर है ना, तो समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर AD डायमीटर, तो फिगर जो दिया हुआ है AD क्या है, डायमीटर है, सर्कल का जो सेंटर O है, AB जो है टेंजेंट्स है, और जो एंगल है वो 50 डिग्री है। क्लियर है, क्लियर है ना। आगे देखें आप, कह रहा है क्या, कहता है कि ADB में ले लें त्रिभुज, ट्रायंगल क्या है आपका ABD या DAB, जो भी लेना है ले लें। ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में एंगल ABD इक्वल क्या 50 डिग्री, एंगल ABD इक्वल क्या हो गया 50 डिग्री। एंगल DAB क्या हो गया, ध्यान दें ये 90 डिग्री। क्यों DAB 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस इज परपेंडिकुलर,
रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ए बी, और पॉइंट ए जो है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस से एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सो दैट डी ए बी इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है। अब क्या एंगल ए डी बी इक्वल, मान लें निकालना है एंगल ए डी बी इक्वल, आते हैं ये ट्रेंगल है तो एंगल ए बी डी प्लस डी ए एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल क्या, 180 डिग्री। बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज क्या, 180 डिग्री। सो दैट एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 50 है, ए 90 है, प्लस ए डी बी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल 180 और इसको करेंगे तो 140 इक्वल एंगल ए डी बी इक्वल 40 डिग्री। ध्यान दें एंगल ए डी बी इक्वल क्या है, 40 डिग्री। क्लियर है। अब आते हैं एंगल ओ डी सी में, ट्रायंगल ओ डी सी में, ध्यान दें ओ डी सी में, ट्रायंगल ओ डी सी में जब आते हैं इन ट्रायंगल ओ डी, इन ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी में देख लें आप क्या है भाई, ओ डी बराबर ओ सी, पहले ध्यान दें ओ सी इक्वल ओ डी, क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्कल क्या है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। फिर सर्कल आगे देखें, इसलिए क्या है ये अपोजिट साइड है, ध्यान दें अपोजिट साइड है तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। सो दैट एंगल ए डी सी इक्वल डी सी ओ। क्लियर है। एंगल ओ डी सी, ए डी बी हो गया ना, ए डी बी इक्वल क्या 40 डिग्री। ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी बराबर ओ डी हो गया। अब देखें ये इसके इक्वल है, इसलिए एंगल भी इसके एंगल के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं ओ डी सी, ओ डी सी एंगल ओ डी सी इक्वल एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल कितना 40 डिग्री। ए भी 40 डिग्री, ए भी 40 डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चूंकि ये ट्रायंगल है तो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल दैट इक्वल 180 डिग्री। तो अब एंगल ओ डी सी, ओ एंगल ओ डी सी प्लस डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस डी ओ सी, एंगल डी ओ सी या सी ओ डी जो भी लिख लें, सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। ध्यान दें 40 है प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी इक्वल 180 माइनस 80 डिग्री इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल क्या
100 डिग्री। ये COD आया, COD कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में कहता है COA, ध्यान दें ये चूंकि AD आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। आगे आ जाए यहां से, क्या है? मान लें AD आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। लिखे AD इज स्ट्रेट लाइन। AD क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, मान लें स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बनेगा क्या होगा? क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल दैट इक्वल 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दें, ये आपका C है, ये O है, ये D है और ये A है। क्लियर है फिगर? आगे आते हैं, DOC एंगल COD, एंगल COD प्लस एंगल COA, एंगल COA इक्वल क्या? 180 डिग्री। COD की वैल्यू आप क्या किए हैं? फाइंड किए हैं। ध्यान दें, COD की वैल्यू यहां फाइंड कर लें। 100 क्या होगा? 100 प्लस COA इक्वल 180 डिग्री। एंगल COA इक्वल 180 माइनस 100। एंगल COA इक्वल क्या? 80 डिग्री। मीन COA जो A है वो 80 डिग्री होगा। क्या होगा? 80 डिग्री। COA इक्वल 80 डिग्री। यही आपका क्या है? आंसर है, फाइंड करना था। तो COA इक्वल क्या? 80 डिग्री। क्लियर है? तो यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू फिगर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया है? क्लियर? यदि ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।